Good afternoon, class. How are you? That's good. I hope you will be fine at your home. Students, I'm your math teacher and I'll give you the lecture of class 3. I have the book of math class 3. This is book of math wise, and today's topic is multiplication. Okay, students, so let's open the page number 46. We will learn whichever about the page number 46 to the page number 57. Students, open the page number 46. Yes, the page number 46 is the table. Students, multiplication. Before multiplication, you need to learn the table. Okay? Have you learned the table? Table of 2, table of 3, times table of 2 and 3, 4, 5 and 6. Yes, you know. Students, सबसे पहले आपको टेबल्स लर्न करने होते हैं, ठीक है? और टेबल लर्न करने के लिए आपकी बुक में टेबल गिवन है और मेथड भी गिवन है. ये देखिएगा, जैसे कि आपके पेज नंबर 46 में एक टेबल दिया गया है जिसमें आपने कलर करना है. ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है? लाइक आपने इसमें डिफरेंट कलर करने हैं. डिफरेंट, अगर आप 2 का टेबल राइट करना चाह रहे हैं, जैसे कि 2 का टेबल है, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो आपने इसके बाद अगर आप ब्लू कलर कर रहे हैं 2 में, तो आपने ब्लू कलर ही नेक्स्ट उसको 4 में करना है. फिर 2 3s are 6, तो आपने नेक्स्ट 6 में करना है. फिर 2 4s are 8, तो आपने क्या करना है, 4 8 में करना है, ठीक है? इसी तरह आपने अपना टेबल कंप्लीट कर देना है. और व्हेन यू नीड टू राइट द टेबल ऑफ 3, तो आपने कोई दूसरा कलर, जैसे अभी आपने ब्लू कलर 2 के टेबल में किया, तो आप रेड कलर चूज कर लें या ग्रीन कर लें या येलो कर लें, एनी अदर कलर आपने 3 के टेबल में राइट करना है. अब 3 पे आप अगर कलर करोगे, 3 में रेड कलर करोगे, तो 3 2s are 6 होता है, तो फिर नेक्स्ट रेड कलर आपने 6 में करना है. फिर 3 3s are 9 होता है, तो आपने नेक्स्ट 9 में आपने अगेन रेड कलर करना है, ठीक है? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरह से आपने अपना टेबल कंप्लीट कर लेना है. आप अपना टेबल कंप्लीट कर सकते हैं अपने कलर्स के साथ. इसी तरह टेबल्स जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं बेटा? टेबल्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है. कट द बोर्ड. हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्मॉल टेबल 2 से. ओके, जैसे कि मेरे पास ये देखिए, ये है 2's फैमिली. ये जो मैंने बनाई है, ये क्या बनाई है? 2's फैमिली. 2's फैमिली में क्या है कि हर चीज 2 है. 2 2 2 2 की बनी हुई है. तो हर सेट जो है वो 2 उससे रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए एक बॉक्स बना है. इस बॉक्स में कितने शॉर्पनर है? हाउ मेनी शॉर्पनर्स आर देयर? 2 शॉर्पनर्स. ये एक बॉक्स, एक सेट वी कैन से. अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे 1 सेट ऑफ 2 मीन्स कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 शॉर्पनर है. 2 शॉर्पनर का सेट. ओके, और सेकंड वन हमारे पास 2 शॉर्पनर्स के 2 सेट, 1 and 2, 1 सेट एंड सेकंड सेट. यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं आपको इसके नीचे बेटा कि 3 सेट्स ऑफ 3 मीन्स यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ 2 राइट करती हूँ मैं. आप यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ 2 मीन्स कि 2 शॉर्पनर्स के 3 सेट हैं, 1 2 and 3. Each set contain 2 sharpeners. Each set contain 2. Okay? So this is the 2's family. अब हम हम देखते हैं कि ये क्या कितने बनते हैं. 1 सेट ऑफ 2, अगर एक सेट में 2 है तो 2 1 2 1 2s है ना,
1 2 है, तो 1 कितने काउंट करके देखें कितने, 1 2, तो इसका आंसर आएगा 2। इसी तरह जब यहाँ पे 2 सेट्स हैं तो हम इसको भी काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2, क्योंकि एक सेट में 2 है और दूसरे सेट में भी 2 है, ये कितने सेट हो गए, ये 2 सेट हो गए। तो 2 2s are 1 and 2, 2 2s, 2 set of 2, तो 2 2s are 4। काउंट करके भी देख लें, 1 2 3 4, so here is the answer 1 2 3 4, this is the answer। मतलब अगर हम 1 सेट लेंगे 2 शॉर्पनर्स का, 1 सेट इज इक्वल टू 2, उसमें 2 शॉर्पनर्स होंगे। इसी तरह जब हम 2 सेट लेंगे 2 शॉर्पनर्स के 2 सेट, तो वो आएगा 4। आपने काउंट करके भी देखा, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गए 4। सेम 3 सेट ऑफ 2, सेट देख लें आप 1 2 3, दीज आर 3 सेट्स विच कंटेन 2 शॉर्पनर्स, मतलब 2 शॉर्पनर्स के आपके पास 3 सेट्स हैं। तो यहाँ पे इसे हम जब काउंट करते हैं तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 शॉर्पनर्स। इसी तरह हमने यहाँ पे राइट क्या किया, 3 सेट्स ऑफ 2 शॉर्पनर्स, तो 3 2s are 3, इसको इस तरह से बेटा रीड करेंगे, 3 2s, 2 2s, 1 2s, ओके। 3 2s are 6, 2 2s are 4, 1 2s are 2। Let's have another example. I have some pencils over here. Listen students, these are 3। यहाँ पे हमारे पास 2 का सेट था और यहाँ पर हमारे पास 3 का सेट था। Look at the pencils, 1 2 and 3। How many sets are there? Just 1 set. Just 1 set. 1 set of 3 pencils. इसी तरह यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? Here is nothing. Here is nothing. Okay, just 1 set of 3 pencils. ये 1 set है 3 pencils का, तो इसको जब हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो आंसर 3 pencils ही आएंगी, 1 2 3। इसी तरह जब हम 2 sets लेंगे 3 pencils के, 1 and 2, these are 2 sets which is equal to 6। count it, 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 and 6, 2 2 1 2 2 sets है और 3 pencils है, तो हम इसको काउंट करेंगे, 2 3s are 6, और हम we can say in this way 3 2s are, because 3 pencils are there but 2 sets are there, each set contain 3 pencils, 3 2s are 6। Next, come here, 3 pencils but the sets are 3, 1 2 3, so 3 3s are, because each set contains 3 pencils, 1 2 3, 3 pencils contained in 3 sets, so 3 3s are 9, 3 3s are 9। Look at the, count it, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Okay students, hope you understand। इसी तरह से बेटा आपकी बुक में भी मेथड दिया हुआ है, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे 2 का है टेबल, इसको आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 का टेबल दिया हुआ है, इसे भी कंप्लीट करना है, और आपके यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी। आपने इससे कॉन्सेप्ट लेने हैं, उसके बाद आपने इसको लर्न करना है। लर्निंग करने से टेबल जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है और आपके क्वेश्चन जो हैं स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपने इसको कंप्लीट पहले कर लेना है। ये मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बाद आपने इसे कंप्लीट लर्न करना है। आपने टेबल लर्न करने के बाद ये देखिए आपके यहाँ पे टेबल है 10 तक आपको बच्चों टेबल आने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे।
ये देखिए अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये देखिए ये है एक डाइस, जो आप जब आप खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं आप, उसमें एक डाइस होता है, ये देखिए ये वो ही डाइस है, और उस लूडो के डाइस के ऊपर पॉइंट्स बने हुए होते हैं, डॉट्स बने हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डॉट्स बने हुए हैं, ये देखिए फर्स्ट इसमें 6 डॉट बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 डॉट का 2 डाइस हैं, यहाँ पे 6 डॉट के 3 डाइस हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया, ठीक है। अब ये 6 का एक सेट, एक डाइस है ना 6 का, तो हम इसको लिखेंगे 6 1s are, क्योंकि 1 डाइस है। यहाँ पे 6 का कितना डाइस है 2, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 6 2s are 12 होता है। आप इस डॉट को जब काउंट करेंगे तो आपको यू विल गेट आंसर इज 12, ओके। इसी तरह 3 डाइस है तो 3 6 are, इसी तरह आपका ये सारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है 7 का टेबल, यहाँ है 8 का, यहाँ 9 का, यहाँ आपके पास आके नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आपका टेबल एक आता है पेज नंबर 54 पे, इस टेबल को आपने कंप्लीट करना होता है। बेटा इस टेबल को आपने कैसे कंप्लीट करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है 6, ठीक है। ये 6 कैसे आया, अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए 6 ये यहाँ से ये मीन्स के ये 6 यहाँ से 2 के क्लोज हो रहा है, और यहाँ से ये लिंक कर रहा है 3 को, तो 3 2s are 6। इसी तरह यहाँ पे 20 है, 20 की अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आता है 4 तक, यानी कि ये 4 और यहाँ पे करते हैं तो ये 5, इट मीन कि ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बॉक्स पे करते हैं तो ये किन दो को लिंक कर रहा है, ये इसको और इसको करें तो 2 1s are, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2, ओके 2। इसी तरह जब हम यहाँ राइट करते हैं 3 and 1, तो 3 1s are 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, इस जगह पे राइट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ राइट करती हूँ, ये देखिए ये किसको लिंक कर रहा है, ये 5 ये 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 6s are 30। ये बेटा तब होगा जब आप अपने टेबल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हेन यू लर्न ऑल द टेबल अप टू 10 you can complete this filling the blanks by yourself, okay। आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप टेबल 10 तक लर्न कर लेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए फिर आपको पता होगा 2 8s are 16 होता है, 4 जो है वो 7s are 28 होता है, 77 है इसका आंसर। जो आपने इस ब्लॉक को फिल करना है कि 7 को का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि ये 77 आएगा। अब देखिए 11 7 से 77 होता है। तो इस तरह से आप ये सारा फिलिंग द ब्लैंक्स को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 पर। एक्सरसाइज नंबर 17, यस दैट्स टू मच इजी एक्सरसाइज इफ यू learn on the table. Exercise 17, okay. फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। आपको पता है ये फर्स्ट पे आता है 1s और सेकंड पे आता है 10s। राइट साइड से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो राइट साइड पे आता है 1s 10s, फिर 1s 10s, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से होता है। आपको इस चीज़ का तो पहले ही मालूम है। और यहाँ पे हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन 34 एंड 5 जो है हम इसको राइट साइड पे करते हैं 4 के नीचे। नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, ठीक है बेटा। अगर आपके पास ये 2 नंबर्स ऊपर हैं और आपने एक 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी भी एक 1 डिजिट नंबर से, 1 डिजिट नंबर जो होता है वो 1s ही कहलाता है, 1s में आता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है। आ गए ना टेबल, 5 का टेबल। अब आपको 5 का टेबल आता होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 5 का टेबल नहीं आता होगा तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको लर्न करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
10 तक टेबल लर्न करेंगे। 5 4s 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 5 4s 20 होता है। अब आप ये देखिएगा, मैं 5 का टेबल यहाँ पे राइट करती हूँ। 5 1s 5, 5 2s 10, 5 3s 15, 5 4s 20। ये देखिए 5 4s 20। तो हम 20 का 0 यहाँ पे पुट करेंगे, बट हम यहाँ पर 2 राइट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो सेकंड डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 है। फर्स्ट डिजिट जो है वो फर्स्ट जगह पे आता है, वंस प्लेस पर आता है, और हमेशा सेकंड डिजिट जो होता है वो 10th प्लेस पे आता है। तो हम इस सेकंड वाले 2 को यहाँ राइट नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ राइट करेंगे? हम यहाँ पर ऊपर राइट करेंगे 10th की प्लेस पर, ताकि वो नेक्स्ट के साथ ऐड हो जाए। अब ये देखें 5 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, 20 आया, 20 का 0 हमने यहाँ लगा के 2 को ऊपर ले गए कैरी काउंट करने के लिए नेक्स्ट 10th प्लेस पर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि अब हमने 5 का टेबल 3 तक भी पढ़ना है। अब ये देखिए 5 3s 15, तो अब हमने यहाँ पे 15 राइट कर देना है। नो, 15 में हम उस 2 को भी ऐड करेंगे जो हम 1st प्लेस से उस साइड पर लेके गए थे। तो अब हम इसमें जब 15 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 17। ठीक है, अब ये हमने राइट कर लिया था 17। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दैट इज द आंसर। अंडरस्टैंड? In this way you can do all these questions of exercise number 17 by yourself. Okay, and exercise number 18 come students, this is the word problem. Okay, and the word problem is not a difficult thing, just you need to understand. First of all, you read all the statement carefully and you need to understand, then you can solve by yourself, because it will be so easy for you. First question is, the cost of one notebook is 9. देखिए 1 नोटबुक है, उसकी कॉस्ट क्या है? 9 रुपीज। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 41 नोटबुक्स। ये बिल्कुल ऐसे है, देखिए जैसे मैं एक पेंसिल लेती हूँ, ये देखिए मेरे पास तो बहुत सारी पेंसिल है ना, मैं एक पेंसिल लेती हूँ और इसकी कॉस्ट 10 रुपीज है। ओके, अब मैं ऐसी 10 पेंसिल्स लूँगी तो मेरे पास इसकी कितनी कॉस्ट होगी? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं मेरे पास, आप तो इतना तो आपका बहुत अच्छा मैथ है बेटा, आप लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि क्या कॉस्ट होती है चीज़ की और आपकी कैलकुलेशन क्या है। अब आप ये देखिएगा कि आपने अगर 1 पेंसिल परचेज की है 10 में, तो आप 10 पेंसिल कितने में परचेज करेंगे? यस, यू कैन गिव द आंसर 100 रुपीज में। हमने क्या किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, अब अगर आप मैं 1 पेंसिल परचेज करती हूँ, 1 पेंसिल कितने में? 10 रुपीज में। ठीक है, और इसी तरह जब मैं 10 पेंसिल परचेज करती हूँ तो कितने में परचेज करूंगी? मुझे नहीं पता कितने में मैं परचेज करूंगी। देखिए मैंने क्या किया, 1 पेंसिल की प्राइस अगर 10 रुपीज है तो 10 पेंसिल की प्राइस 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी ना, 10 पेंसिल हो जाएंगे और 10 उसकी प्राइस होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 100। ये देखिए हम एक्चुअली में मल्टीप्लाई ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 पेंसिल आपने ली तो 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि इसकी प्राइस भी 10 है। ठीक है, 1 pencil, how many rupees? 10 rupees, क्योंकि हमने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और जब 10 पेंसिल है तो फिर हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज। ओके, रुपीज 100। इसी तरह ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, वो भी मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक is ₹9. Find the cost of 41 notebooks. So 41 notebook की cost है, cost
ऑफ 41 बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, इसी तरह हमने 41 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 मल्टीप्लाई 9 क्या है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा 1's प्लेस, ये 10's प्लेस, ये हमने ठीक है मल्टीप्लाई का साइन हमने जरूर लगाना है। 9 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, 9, फिर 9 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, 9 4 से 36 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 369। कॉस्ट ऑफ द नाइट 41 पेंस, हम आंसर राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 41 नोटबुक्स इज ₹369। ओके, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, ये तमाम क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, ये बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आपका ये भी बहुत इजी है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डिजिट आप किसी भी नंबर को बेटा आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। ठीक है, और जब फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं 85 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, बट जब आप 85 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आंसर इसका 85। ओके, इसी तरह जब आपने 85 को 0 से किया, 85 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आया। अगर 0 मल्टीप्लाई 85 करते हैं तो भी आपका आंसर 0 ही आता है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये आपने खुद से सॉल्व कर लेना है, ये मेंटली मैथ है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आप बहुत इजी है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप किसी भी नंबर को बेटा आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं करती हूँ फॉर एग्जांपल 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से, तो मैंने जस्ट 5 ही ऐड करना है, इसके आगे राइट साइड पे 0 ऐड कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं 100 को करती हूँ 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मैंने क्या करना, राइट सिर्फ 100 ही करना है, इसके राइट साइड पे 10 कर 0। ठीक है ना, ये होता है इजी मेथड। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है एक्सरसाइज नंबर 9 है, और नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी। ये आपकी एक्टिविटी है, आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, ये आपकी एग्जाम्पल है, देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है 54 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6996। अब देखिए आप एक चीज ऑब्जर्व करें, 6 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, मतलब 6 का टेबल अगर आप 9 तक पढ़ेंगे तो 54 आएगा। इसी तरह 9 का टेबल जब आप 6 तक पढ़ेंगे तो भी 54 आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे आपका तो सॉल्व नहीं है, आपने क्या करना है, किससे हम 10 को, कौन से 2 नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। ये देखें 5 2 ज़ा 10, इसी तरह 2 5 ज़ा 10, मैंने सॉल्व भी कर दिया। इसी तरह यहाँ पे 32 है, 4 कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा। 4 8 ज़ा 32 और 8 4 ज़ा 32। तो इन दिस वे यू कैन डू ऑल दीज बॉक्सेस, you can fill by yourself. Okay, this is पेज नंबर 57 और ये हमारा पेज नंबर 57 यहाँ पर फिनिश हुआ। आज का हमारा वर्क था पेज नंबर 46 से पेज नंबर 57 तक और ये अब आपका फिनिश हुआ। बेटा आपका होमवर्क ये है कि डू प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 46 to 57 फ्रॉम यूनिट नंबर 3। बेटा आप प्रैक्टिस सिर्फ उस सूरत में ही कर सकते हैं जब तक आपको टेबल ना लर्न हो। टेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, टेबल को लर्न आपने ज़रूर करना, ठीक है। टेबल की लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपको बुक में जो पेज नंबर 57 तक आपने सॉल्व करना है, अगर आपको टेबल नहीं लर्न होंगे तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपके लिए मैथ्स भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। आपने सुना होगा ना, कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो मैथ्स ईजी नहीं लगता, वो सिर्फ उनका जो है ना वो टेबल का प्रॉब्लम होता है। टेबल अगर वो कर सकते हैं बच्चे तो कर लेते हैं, तो फिर वो उनके लिए मैथ इजी हो जाता है। आप ये मत भूलिएगा टेबल लर्न करना, अच्छे से डेली का एक टेबल लर्न करें, मामा को सुना दें या अपने ट्यूशन टीचर को सुनाओ। इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। आपने
जो है हमारे जो यूट्यूब पे हमारे लेक्चर है, अगर आपको प्रॉब्लम है हमारा जो जूम लेक्चर्स के थ्रू जो आप लेक्चर ले रहे हैं उसमें इश्यूज आ जाते हैं बेटा, कभी कभार नेट का कोई इशू होता है, कभी समटाइम हमारी तरफ से होता है, समटाइम आपके घर की तरफ से भी होता है। तो आपने क्या करना है, हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हैं, आप वहाँ यूट्यूब पे लेक्चर सर्च करके हमारे लेक्चर्स पे नीचे सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें पेज को, ठीक है। फिर आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे और आप इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। तो आप मेरे बातों पे अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।